मैं रहीम यार में गया तो 6 मौलवी साहबान आ गए, किताबों की घड़ियां बंधी। मुनाजरा होगा जी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जब मैंने कहा हो जाएगा, तेरे साथ नहीं होगा। क्यों? कि तू तो प्राइमरी स्कूल का मास्टर है। मैंने कहा किसी हदीस में आ गया है कि मास्टर से मुनाजरा जायज नहीं, तो मुझे दिखा दो, फिर मैं मौलवी साहब की मदद करूंगा कि मौलाना आप मुनाजरा कर ले, मुझे तो हदीस पाक ने मना कर दिया। अब मुनाजरा किस बात पर करना है? तकलीद पर। तकलीद पर तकलीद अरबी का लफ्ज है, ये बेचारे सारे पंजाबी बैठे, तो इसका मतलब समझाओ क्या होता है, ताकि पता चले कि ये बुरी चीज है बाकी अच्छी चीज है। तकलीद कहते हैं दीन का कोई मसला उम्मती से पूछा जाए और वो उम्मती सिर्फ मसला बता दे, साथ कुरान की आयत कोई ना पढ़े दलील में, या अल्लाह के नबी पाक की हदीस बतौर दलील ना पढ़े, बगैर दलील पूछे उस मसले पर अमल कर लेना, इसको तकलीद कहते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला नबी थे या उम्मती थे? उम्मती थे। उन्होंने जब एक अजान जायद की ऐलान किया कि भाई एक अजान पहले भी कहा करो जुमे की थी, बुखारी में है कि है। मैंने कहा कौन सी आयत सुनाई थी लोगों को कि इस आयत में इस अजान का हुक्म है? कौन सी हदीस सुनाई थी कि कोई नहीं सुनाई थी? मैंने कहा सब साहबा ने मान लिया कि मान लिया। मैंने कहा ये हजरत उस्मान की तकलीद शख्सी हुई या ना हुई? अब आपके यहां तो तकलीद शिरक है ना, तो हजरत उस्मान ये सारे साहबा मुशरिक बने या ना बने? मुशरिक तो मैं नहीं कहता, गलती की सबने। तो उनमें से उनके 2 आदमी खड़े हो गए, एक का नाम असगर था, एक का नाम अनवर था। उसने मौलवी साहब से कहा मौलवी साहब खुदा के लिए पहले तुम रोज हमें कहते हो कि इमाम गलती करते हैं वो गालियां देते हैं, अब सहाबा करम गालियां दिलवानी हमसे, अब कहते सारे साहबा ने गलती की। कोई चीज हमारे पल्ले भी रहने दे ना, हमारे साथ भी कोई हो। इमाम तो छोड़ दिया आपके कहने से, अब साहबा भी सारे छोड़ दे गलती करते हो। मैं समझ गया कि ये लोग समझना चाहते हैं। असगर साहब आप नमाज पढ़े जोर की? जी हाँ। आपने रुकू में जो तस्बीह पढ़ी थी वो आहिस्ता पढ़ी थी ऊंची आवाज से? जी आहिस्ता आवाज से। निकल हदीस सुना या कुरान की आयत कि कहां से आपने लिया था कि आहिस्ता पढ़नी चाहिए रुकू की तस्बीह? मुझे तो पता नहीं। तो मैंने कहा फिर किसकी तकलीद में तूने पढ़ी? सिर्फ मौलवी साहब ने बताया था। मौलवी साहब ये एक आपका मुकल्लिद बैठा है, ये मुशरिक है और आप मुशरिक गर है इसको मुशरिक बनाने वाले, क्योंकि आपने मसला बताया, कोई आयत हदीस बताई नहीं, तो आप तो बड़े मुशरिक गर है ना। तो मैंने उसके कहा मैंने असगर साहब ये एक लफ्ज बड़ा बोला करते हैं अंधी तकलीद, अंधी तकलीद कि हाँ जी। मैंने कहा वो आपके यहां है, क्योंकि जैसे तू अंधा है ना इस तरह ये मौलवी अंधा है, इसको पता नहीं दलील का। अंधी तकलीद है कि अंधा अंधे के पीछे लग जाए, इसको अंधी तकलीद कहते हैं। हम जिस इमाम की करते हैं वो माशाल्लाह अंधा नहीं, वो आंखों वाला है, आरिफ बसीर है। इसलिए देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि तू अंधा मुकल्लिद है, तू भी अंधा है, ये भी अंधा है, नहीं इसको हदीस आदि तो तुझे आती। ओके मौलवी साहब हदीस सुनाओ। तहकीक करेंगे, तहकीक करेंगे। मैंने कहा आज तक तहकीक नहीं की ना, आज तक तो तुम ये नमाज जो पढ़े शिरक हो रहा है ना, तकलीद शिरक आपकी। तो मैंने कहा ये भी कहो कि हम कल से पिछली सारी नमाजें भी कज़ा करेंगे तहकीक जब हो जाएगी तो, कि बूढ़े आदमी इतना बोझ न डालो कहता है। मैंने कहा जब तहकीक करनी है तो नमाज के जो रोज मसले पेश आते हैं यहां ये भी समझो, हम इनसे जब भी मसला पूछते हैं, हदीस पूछते हैं, वो मसला जिस पर इनका अमल है वो पूछते हैं। हम साफ कह देते हैं अगर आपका अमल नहीं है ना, आप कह दें हमारा अमल नहीं, हम हदीस नहीं पूछेंगे। तो मैंने पूछा कि इमाम ऊंची जो आवाज से अल्लाह और कहता है मुकद्दी आहिस्ता, ये हमें हदीस में कुरान हदीस में दिखा दो। मैंने पूछा मौलवी साहब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं आखिरी अत्ताहियात में? कि पढ़ते हैं। मैंने कहा आहिस्ता या ऊंची? कहते
पढ़ते आहिस्ता है, हदीस अब आहिस्ता की आती है ना ऊंची की आती है, वो ना पूछे। देखा आपका इमाम अस्सलाम अलैकुम ऊंची कहता है, मुक़द्दी आहिस्ता कहता है, ये फर्क किसी हदीस में है। तहकीक करेंगे कहते 6 मसले मैंने दे दिए। वो साथ मैंने बार बार कहा कि इनमें से जिस मसले पर आपका अमल नहीं वो कह दे, हम कर देते, क्योंकि जो मैं अमल करता हूं मैंने उसी का हिसाब देना अल्लाह को जाकर। जो अमल आप करते आपने उसी का हिसाब देना, तो आज हमारे सामने दे लो पहले। अब वो चलेगा तहकीक करते। सुबह मैंने 10 बजे उन्होंने आना था, मैंने 9 बजे फोन किया। उन्होंने कहा कि देखो जी 4 कारें हदीसें लेने गई हुई है, 4 कारें। पूरी रात कराची जामे बकर में कोई मौलवी नहीं सोया, हदीसें तलाश हो रही है। पीर झड्डे में कोई नहीं सोया, हदीसें तलाश हो रही है। तो मैंने कहा कि कारों पर आ जाएगी या हेलीकॉप्टर भेजना पड़ेगा हदीस के लिए। कहते आप तो बिल्कुल हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए। नहीं, मुझसे नर्म आदमी आपको कोई नहीं मिलेगा। मैंने 6 हदीसें पूछी है ना, 6 आप मुझसे किस्तें कर लें, 1 हदीस फी महीना, 1 आशुरानी में चला जाऊंगा, अगले महीने आकर 1 हदीस पर सोच दूंगा। इतनी आसान किस्तें मेरे खा आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा। नहीं आए, इंतजार कर करके हम 4 बजे उनके यहां चले। 20-25 मौलवी बैठे थे, शोर मचा दिया, हदीस ना पूछना, हदीस ना पूछना, हदीस ना पूछना। मैंने कहा आप क्या मानते हैं वो पूछ लेंगे, अगर आप वेद मानते वो पूछ लेते, जो मानते हैं आप वो पूछ लेंगे। कल तूने हमें बड़ा जलील किया, हमने बिल्कुल फिका नहीं मान दी। मैं खुद आ गया छोड़ने के लिए फिका, मैं तो चल के आ गया तुम्हारे पास कि मैंने फिका छोड़ दे रही है, लेकिन छुड़वानी आपने है। क्योंकि जो मसले मैं फिका से लेता हूं मुझे कुरान हदीस में साफ नहीं मिलते, मेरी वो जरूरत आप कुरान हदीस से पूरी कर दे, मैं फिका छोड़ दूंगा। मुझसे स्टाम्प पर लिखवाने में फिका छोड़ने आया हूं जी। कौन से 6 सवाल? हाँ, वो तो यही है। तो 400 सवाल छपे हुए कि जो भी आपने पूछे वो आपको आखिरी क्या बताता हूं आखिर में। तो हाँ, हम जी फिका छोड़ देंगे। मैंने कहा मैंने खुद छोड़ देंगे। अब मैं तो नर्म और वो खड़े, हम फिका नहीं मानते, बिल्कुल ना मानो, मुझसे भी छुड़वा लो। आज 1 2 फिर खड़ा हो गया, हम फिका नहीं मानते, बिल्कुल ना मानो, मैं खुद छोड़ दे रही है, लेकिन छुड़वा लो मुझसे। अगर आपने ना छुड़वाई मैं अल्लाह को क्या उनको कह दूंगा, या अल्लाह मैं बिनते करता था फिका छुड़ा ले, छुड़ाते नहीं, क्या करूं। ये फिका लिए फिरते हैं। फिका में लिखा है इमाम उसको बनाओ जिसकी बीवी खूबसूरत हो, ये फिका है। मैंने कहा मैंने तो खुद छोड़ दे रही है, बस ये फिका है, हम ऐसी फिका नहीं मानते। मैं तो खुद छोड़ने आया, छुड़ा लो मुझसे। अब मैं धर्म और वो घर में 4-5 खड़े हो गए, अब नहीं मानते ये फिका। मैंने कहा सिर्फ जुबान से या दिल से भी नहीं मानते? ना जुबान से ना दिल से। तो मैं जिसकी बीवी खूबसूरत है मेरे पास भेज दो, क्योंकि मेरी फिका का मसला है ना। तुम अपने मौलवी को वो बीवी ला के दिया पूरे इलाके में बदसूरत हो, ताकि पीछे जा रही हो तो सर्टिफिकेट हो कि फिका का बुनकर जा रहा है। अब वो चारों बैठ गए। मैंने कहा बस वो बीवी के लिए सारा जोश खत्म हो गया। मैंने कहा कि आप मुझे कोई हदीस दिखा दे कि वो बीवी बदसूरत होनी चाहिए इमाम की। वो जो अनवर था ना, वो कहने लगा वो 10 साल सऊदिया में रह गया था, खुद अरबी नहीं पढ़ा था, लेकिन अब अरबी की शुद्ध मुझसे थी। मैंने कहा आपकी किताब में मसला क्या जी, रोज हमें ये बताते हैं। मैंने वहीं से शामी उठाई दे दी, उसमें ये पढ़ लो क्या लिखा। उसने पढ़ के कहने लगा अपने मौलवियों को कि आप लोग तो बड़े झूठे हैं, गलत बातें करते हैं हमारे साथ। मसला तो सही लिखा है। मसला उन्होंने यही लिखा है कि भाई अगर इमाम जितना नेक ज्यादा होगा उसके पीछे नमाज पढ़ने का उतना सवाब ज्यादा होगा। अगर इमाम की अपनी बीवी खूबसूरत होगी तो आलमी असबाब में ज़ाहिर है कि उसकी नजर किसी और की तरफ, और ये नेक बीवी उसकी मददगार होगी नेकी में। तो ये बात तो सही है बिल्कुल।
इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। फिर उसने खुद ही कहा कि तुम ये झूठ बोलते हो कि लिखा है कि इमाम चुनना हो तो इमाम अपनी बीवियां साथ लेकर आए ताकि मुकद्दी उनको देखे और फिर इमाम चुने। तो ये तो झूठ, यहां तो लिखा है कि जैसे बच्ची का रिश्ता औरतें ही देख लिया करती हैं, औरतों को पता होता है कि मौलवी साहब की बीवी कैसी है, उसके ताल्लुकात आपसे